Hello everyone, my name is Ankush and today we are going to read another story. So the name of the story is The Captain and the Sea. ये थोड़ी सी छोटी स्टोरी है बट काफ़ी चीज़ आपको सिखा कर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड काफ़ी सारी स्टोरीज़ रीड करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल सके टाइमली। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है विद मोर देन 550 वीडियोस, तो सारी डिटेल आपके सामने शो हो रही है। तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ शिप, एक जहाज था। शिप मतलब जहाज। सेलिंग इन द सी, जो समुद्र में सेल कर रहा था। अब सेल का मतलब क्या होता है? तैरना, चलना। तो गाड़ी के चलने को ड्राइव बोलते हैं। अगर कोई टू व्हीलर है तो हम उसके लिए राइड बोलते हैं। इंसान अगर तैरता है तो स्विम बोलते हैं। और अगर समुद्री जहाज चल रहा है तो उसको सेलिंग बोलते हैं, सेल करना। तो एक समय की बात है, एक जहाज था सेलिंग, यानी कि जो सेल कर रहा था इन द सी। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अ वॉयलेंट स्टॉर्म। तो यहाँ पे वॉयलेंट स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? हिंसक हो उसको बोलते हैं वॉयलेंट। और स्टॉर्म मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, काफ़ी तेज हवा होती है, उसको बोलते हैं स्टॉर्म, यानी कि तूफान। एक बहुत ही हिंसक तूफान अकर्ड आया। एंड द वेव्स, और जो लहरें थी, वेव्स मतलब लहरें। द वेव्स रोज हाई, वो बहुत ऊंची उठी। राइज का मतलब होता है उठना, राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज। तो द वेव्स रोज हाई लाइक हिल्स, पहाड़ों की तरह, मतलब जैसे पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, उनकी तरह वेव्स उठी, रोज हुई। द क्रू ऑफ द शिप, जो क्रू था शिप का। क्रू कौन होता है? क्रू मतलब जो शिप के मेंबर्स होते हैं, जो उसको संभालते हैं, उन सभी को बोलते हैं क्रू। और जो डायरेक्शन देता है, जो स्टीयरिंग को पकड़ के डायरेक्शन देता है शिप को या बोट को, उसको सेलर बोलते हैं। और क्रू मतलब सारे आगे जो भी संभाल रहे हैं उस शिप को। सो द क्रू ऑफ द शिप, जो शिप का क्रू था, ट्राइड हार्ड, उसने बहुत हार्ड कोशिश की, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की, टू सेव द शिप, उस जहाज को बचाने की। बाय स्टीयरिंग इट इन द स्टॉर्म, तूफान में उसको स्टीयरिंग करके। अब स्टीयर क्या होता है? स्टीयर मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा स्टीयरिंग, गाड़ी के स्टीयरिंग जिनसे आप मोड़ते हैं गाड़ी को, ऐसे ही समुद्री जहाज का भी स्टीयरिंग होता है। तो उसको स्टीयर करके, उसको डायरेक्शन देकर तूफान में उसने उसको बचाने की कोशिश की। बट लेकिन इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ था। इन वेन का मतलब होता है यूजलेस। यूजलेस मतलब व्यर्थ। जैसे हम बोलते हैं आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश बट इन वेन, यानी कि मैंने इंग्लिश सीखने की कोशिश करी लेकिन सब व्यर्थ। ही ट्राइड टू रीच ऑन टाइम बट इन वेन, उसने समय पर पहुंचने की कोशिश की बट इन वेन, यानी कि लेकिन सब यूजलेस, सब व्यर्थ। तो ये आप याद रख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इन वेन। और स्टीयरिंग आप समझ ही गए होंगे, गाड़ी जिससे चलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, स्टीयरिंग। और अकर का मतलब होता है घटित होना। जैसे आप बोलते हैं एन आइडिया अकर्ड टू माई माइंड, मतलब मेरे माइंड में एक आइडिया आया। उसी तरह से एक वायलेंट स्टॉर्म आया। और क्रू का मतलब भी समझ गए होंगे आप, जो भी मेंबर्स होते हैं शिप के उसको बोलते हैं क्रू। और सेल मतलब होता है चलना, किसी भी जहाज का, समुद्री जहाज। और राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है रोज। और ये स्टॉर्म है, स्टॉर्म आप जानती हैं, तूफान को बोलते हैं। तो अब क्या हुआ? द शिप स्ट्रक विद अ ह्यूज रॉक। अब जो शिप थी वो स्ट्रक हुई, मतलब टकरा गई एक ह्यूज रॉक के साथ। रॉक मतलब पत्थर, चट्टान जिसको बोलते हैं, चट्टान, रॉक। और ह्यूज मतलब बड़ा। तो एक जो शिप था वो स्ट्रक हुआ एक विशाल पत्थर के साथ। तो स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक।
एंड वॉज ब्रोकन, और टूट गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, शिप जो ये एंड से पहले का सेंटेंस है, इसमें जो शिप है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द शिप स्ट्रक, तो ये एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। एंड के साथ हमने एक और सेंटेंस जोड़ दिया, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। जो ये वॉज ब्रोकन है, इसके लिए ये जो शिप है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर मैं कहूँ द शिप स्ट्रक विद अ ह्यूज रॉक एंड द शिप वॉज ब्रोकन, अब द शिप यहाँ पे कॉमन था इसीलिए उसको यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन, तो यहाँ पे पहले सेंटेंस के लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि शिप टकरा गया एक विशाल चट्टान से, एंड वॉज ब्रोकन इनटू पीसीज, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ब्रेक इनटू पीसीज का मतलब होता है टूट कर बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो आगे लिखा है द क्रू मैन ले। अब जो क्रू मैन थे, जितने भी वो क्रू मेंबर्स थे, वो पड़े हुए थे, स्कैटर्ड बिखरे हुए, स्कैटर मतलब होता है बिखरे हुए होना, तो वो बिखरे हुए पड़े हुए थे, एंड सेंसलेस और बेहोश बेसुध, ऑन द बीच, बीच पर, बीच मतलब समुद्र का जो साथ का होता है किनारा, उसको बोलते हैं। तो बीच पे वो जो क्रू मैन थे वो पड़े हुए थे। ले का मतलब होता है लेटे हुए पोजीशन में होना। जैसे हम बोलते हैं आई फाउंड दिस मोबाइल लाइंग ऑन द रोड, मतलब सड़क पे पड़ा हुआ मिला, तो वही ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है लाई की। तो LIE फर्स्ट फॉर्म है, लाई लेटना, और ले सेकंड फॉर्म, लाई ले लेन ये थर्ड फॉर्म। तो क्रू मैन पड़े हुए थे बिखरे हुए, स्कैटर्ड, और सेंसलेस, सेंसलेस मतलब बेसुध, बीच पर। अब इसके बाद अब क्या हुआ, आफ्टर अ वाइल, इसका मतलब होता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द कैप्टन ऑफ द शिप, जो शिप का कैप्टन था, कप्तान, केम इनटू हिज सेंसेस, वो होश में आया। तो कम इनटू सेंसेस इसका मतलब होता है होश में आना। सेंस हमारी होती है 5 सेंसेस हैं, जैसे जिससे हम सुनते हैं, स्मेल करते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, सब हमारी सेंसेस हैं। तो जब हम इनसे काम लेने लगते हैं तो ऑब्वियसली हम सेंस में आ जाते हैं। तो कैप्टन जो था शिप का वो होश में आया, एंड सेड, और कहा, द सी इज़ इंडीड, जो समुंदर है, सी जो है, इंडीड सचमुच, इंडीड मतलब सचमुच, अ चीट एक धोखा है, एंड अ रग और दुष्ट है। रग मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट मतलब जो फ्रेंडली ना हो हमारे साथ, दुष्ट, और चीट मतलब धोखा। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको भी याद कर लें। रग इज़ दुष्ट, और चीट मतलब धोखा, इंडीड मतलब सचमुच, और केम इनटू सेंसेस होश में आना। और आप ये भी याद रख सकते हैं ब्रेक इनटू पीसेस टुकड़े टुकड़े हो जाना, और स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरे हुए होना, और सेंसलेस मतलब अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। तो ये सारे वर्ड थे, आगे पढ़ते हैं इसको। तो कुछ समय के बाद कैप्टन जो था शिप का वो अपने होश में आया और उसने कहा, सी जो है इंडीड बेशक या फिर सचमुच एक धोखा है और दुष्ट है ये। इट इनवाइट्स ये आमंत्रित करती है। अब इट यूज़ हुआ है समुद्र के लिए, जो समुद्र है वो आमंत्रित करता है, एंड और अट्रैक्ट्स और अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, द सेलर्स सेलर्स को, नाविक जो होते हैं चलाने वाले उनको, विद इट्स कूल काम एंड ब्लू वाटर। तो कह रहे हैं कि समुद्र जो है वो सेलर्स को आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, किसके साथ, अपनी कूल मतलब ठंडी, काम मतलब शांत, और ब्लू वाटर के साथ। तो अब कूल और कोल्ड में क्या अंतर होता है, कोल्ड मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा जिसमें आपको ठंड लगती है, कूल मतलब जिसमें आपको मज़ा आता है, ना तो ठंड लगती ना गर्मी लगती है, एक मज़ा आता है, उसको कूल बोलते हैं। तो वो इनवाइट करती है सेलर्स को अपने कूल काम एंड ब्लू वाटर से। बट लेकिन व्हेन दे सेट टू सेल, लेकिन जब वो सेलिंग करने निकल जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है सेट टू, सेट टू का मतलब होता है किसी काम में लग जाना। तो व्हेन दे सेट टू सेल, जब वो सेलिंग करने लग जाते हैं, इट टर्न्स वॉयलेंट, जो ये समुद्र है वो वॉयलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है।
टर्न वॉयलेंट मतलब होता है हिंसक हो जाना, तो इट टर्न्स वॉयलेंट, वो हिंसक हो जाता है। एंड एंग्री और गुस्सा भी। एंड डिस्ट्रॉयज और तबाह कर देता है, तोड़ देता है। देयर शिप्स उनके जहाज़ों को, एंड बोट्स किश्तियों को। शिप मतलब समुद्री जहाज़ और बोट मतलब किश्ती। तो इसके बाद अगर आप ये देखें तो कौन सा यहाँ पे टेंस यूज़ हुआ है, दिस इज़ प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। तो अभी आगे पढ़ते हैं। द सी गॉट एनॉयड बाय हिज वर्ड्स, और जो समुंदर था वो एनॉयड हो गया। एनॉयड मतलब होता है नाराज़ होना, तो गेट एनॉयड इट मीन्स नाराज़ होना। तो जो समुंदर है वो नाराज़ हो जाता है बाय हिज वर्ड्स, उसकी बात से। बट लेकिन इट डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रबल, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। ये वॉन्ट टू का लेसन है, ट्रबल मतलब परेशान करना, लेकिन वो परेशान नहीं करना चाहता था द कैप्टन, कैप्टन को, एंड हिज क्रू और उसकी क्रू को, मेंबर्स ऑफ द शिप को। द सी टुक द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल मेड, और जब ये समुंदर जो है वो फॉर्म लेती है ब्यूटीफुल मेड का, मतलब एक सुंदर सी मेड का रूप लेती है। मेड किसको बोलते हैं? नौकरानी। एंड और केम बिफोर द कैप्टन, और कैप्टन के सामने आ जाती है। केम मतलब आ जाती है, बिफोर मतलब के सामने, द कैप्टन कैप्टन के, वियरिंग ज्वेल्स जो गहने हैं वो पहनकर। तो वियर इज़ पहनना, और यहाँ पे वियरिंग मतलब पहनकर, ज्वेल्स मतलब गहने। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो हु आर यू, तुम कौन हो, ओ लवली मेड, ओ सुंदर जो भी मेड जो है उसको बोल रहे हैं, तुम कौन हो। आस्क्ड द कैप्टन पोलाइटली, कैप्टन पूछता है बड़े ही पोलाइटली। इसके बाद है ऑन सीइंग हर, उसको देख कर, ही फॉरगॉट वो भूल गया, हिज मिसफॉर्चून अपना बैड लक। मिसफॉर्चून क्या होता है? मिसफॉर्चून, फॉर्चून मतलब होती है एक तरह की किस्मत, और मिसफॉर्चून मतलब बुरी किस्मत, तो इसको बोलते हैं दुर्भाग्य। तो अपना दुर्भाग्य भूल जाता है वो उसको मेड को देखकर। जैसे आप याद करते हैं, जैसे फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, ऐसी मिसफॉर्चून, फॉर्चून आप सिंपल याद रखें, फॉर्चून मतलब किस्मत या फिर भाग्य या सौभाग्य, और मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। इसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं बैड लक। तो इसके बाद अब क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, एम द सी, मैं समुद्र हूँ, एंड एम इंडीड, और मैं सचमुच, एज ब्यूटीफुल एज यू फाउंड इट, उतनी ही सुंदर हूँ जितना तुमने मुझे पाया था, बिफोर पहले, बिफोर द शिप रैक, इस शिप के टूटने से पहले। कह रही वो सी बोल रही है जो मेड है कि मैं समुद्र हूँ और मैं सचमुच, इंडीड एज ब्यूटीफुल मतलब उतनी ही ब्यूटीफुल हूँ। कितनी ब्यूटीफुल? एज यू फाउंड, जैसा तुमने पाया, इट बिफोर द शिप रैक, शिप के टूटने से पहले। बट लेकिन बट इट इज़ नॉट फेयर टू कर्स मी, लेकिन ये मतलब सही नहीं है मुझे दोष देना। कर्स मतलब होता है अभिशाप देना या फिर किसी को अपशब्द बोलना। तो इट इज़ नॉट फेयर टू कर्स मी, ये सही नहीं है कि मुझे तुम अभिशाप दो, बुरा कहो। इट वॉज कोज्ड बाय द विंड, ये विंड की वजह से हुआ। विंड मतलब हवा जो होती है, तेज हवा। इट वॉज कोज्ड बाय द विंड, ये हवा की वजह से हुआ। विच ग्रू सो स्ट्रॉमी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉमी होगी। स्ट्रॉमी मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, चलने लग जाता, तूफानी होगी जो। एंड और वॉयलेंट, और इतना प्रचंड होगी और उतना अहिंसक होगी। तो सिंपल मतलब है इट वॉज कोज्ड बाय द विंड, ये विंड की वजह से हुआ, हवा की वजह से हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा तूफानी होगी। ग्रू सो स्टॉमी एंड वॉयलेंट, और हिंसक भी होगी। एंड फोर्स्ड माई वेव्स, और इसने मेरी लहरों को फोर्स किया, मतलब धक्का मारा, उसको फोर्स किया। टू राइज हाई, कि वो ऊपर उठें, लाइक माउंटेन्स, पहाड़ों की तरह। तो सिंपल सा मतलब है कि
अब समुद्र बोल रहा है उनको कि ये तो हवा की वजह से हुआ, हवा इतनी तेज़ होगी, तूफ़ानी होगी, हिंसक होगी कि उसने मेरी वेव्स को, मेरी लहरों को इतना धक्का मारा कि वो ऊंची ऊंची उठ गई पहाड़ों की तरह। आगे लिखा है डिडंट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, हाउ काम एंड क्वाइट आई वॉज, कि मैं कितनी शांत और क्वाइट थी। और यहाँ पे काम मतलब होता है एकदम से शांत और क्वाइट मतलब चुप। द कैप्टन ऑफ द सी रियलाइज्ड, जो कैप्टन था सी का उसको एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी मिस्टेक का। ही फेल्ट सॉरी, उसने माफ़ी मांगी। एंड और बिकेम, बन गया, अ फ्रेंड, एक दोस्त, ऑफ द सी, समुद्र का। तो वो समुद्र का दोस्त बन गया। तो ये थी हमारी एक आज की कहानी, और इसमें आई होप कि आपने कुछ वर्ड सीखे होंगे, जैसे टू कर्स। कर्स मतलब क्या होता है, किसी को अपशब्द बोलना या भला बुरा बोलना, किसी को अभिशाप देना। आपने वो सुना होगा बून और बेन, जैसे हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर इज़ अ बून और बेन, कि चाइल्ड लेबर एक वरदान है या अभिशाप है। प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ बून और बेन। ऐसी कोई भी चीज़ हम बोलते हैं या तो वो अभिशाप है, वरदान है, या फिर अभिशाप। अभिशाप मतलब बेन, और बून मतलब आप ये बोल सकते हो वरदान, और बेन मतलब कर्ज, राइट। तो और इसमें आप याद रख सकते हैं वर्ड स्टॉमी। स्टॉमी मतलब होता है तूफ़ानी, और वर्ब के रूप में चाहिए तो ग्रो स्ट्रॉमी। ग्रो स्ट्रॉमी मतलब होता है तूफ़ानी हो जाना। और वायलेंट तो मैंने बता दिया, हिंसक। बहुत सारे जानवर हिंसक होते हैं, वायलेंट होते हैं, लेकिन इंसान से ज़्यादा नहीं। और वेव्स मतलब लहरें, और राइज मतलब उठना, काम मतलब एकदम शांत, और क्वाइट मतलब चुपचाप। और इसमें बाकी तो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून एक अच्छा वर्ड है। इसके अलावा इंडीड, इंडीड भी हमने पूरा लेसन किया हुआ है, सचमुच। और शिप रैक मतलब होता है शिप का टूटना। और इसके अलावा तो आई थिंक ट्रबल मतलब परेशान करना, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इंग्लिश को सीखना है तो मेरा कोर्स ज्वाइन जरूर करें। स्टोरीज़ मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो वॉच करें या वो देखें जिनको इंग्लिश ऑलरेडी आती है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा स्टोरीज़ का। आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है स्टोरी समझ में आ रही है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। तो इंग्लिश को पहले सीखो। इंग्लिश सीखने के बाद जब आप स्टोरी रीड करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा, हो सकता है 10 टाइम्स ज़्यादा आपको एडवांटेजेस मिले। अगर पहले देखेंगे बिना इंग्लिश के आते हुए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, बाकी आपकी इच्छा है जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो 1 ईयर का मेरा कोर्स है, 599 प्राइस है। और 1 ईयर का, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मतलब नहीं है कि आपको 1 साल ही देना है। आप चाहे 2 महीने में फ़िनिश करो, चाहे 4 महीने में, चाहे 6 महीने में, चाहे 10 महीने में, वो आपकी स्पीड के ऊपर है। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग स्पीड से सीखता है, तो आप कितनी स्पीड से सीखेंगे वो आपके ऊपर है। तो उस कोर्स में क्या क्या आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब तो मेरे ख्याल से 600 वीडियोज़ वहाँ हो चुकी हैं। सारी वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप है, तो आप ज़रूर वहाँ से इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।